बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग देख लेना। वो वाला वीडियो जब देखोगे तभी आज का क्लियर हो पाएगा, क्योंकि मोस्ट आई स्ट्रक्चर उसमें हमने कवर कर ली थी। अभी हम इसमें रैपिड रिवीजन देखेंगे ह्यूमन आई के बारे में, ठीक है। एंड आप सब लोग लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, थैंक यू। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारी क्लास शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है हमारा आई का चल रहा है, ठीक है। रैपिड रिवीजन करते हैं। चलो बताओ आई क्या है? फोटो रिसेप्टर है, फोटो रिसेप्टर, ठीक है। फोटो रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? प्रकाशग्राही, प्रकाश संवेदी, जो प्रकाश की जो स्टिमुलेशन से हमको ग्रहण करती है और हमारे अंदर क्या करती है? विजुअल पैदा करती है, कि हमें देख के पता चलता है कि क्या है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इसकी उत्पत्ति कैसी होती है? एक्टोमेसोडर्मल, एक्टोमेसोडर्मल आपको प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया था ढंग से कि एक्टोमेसोडर्मल किस प्रकार से होती है। हम जब बात कर रहे थे ऑर्गन की, किसी भी ऑर्गन के अंदर कितने प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं भाई? 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। सबसे पहला एपिथेलियम की बात थी। एपिथेलियम क्या करता है? एपिथेलियम करता है कवरिंग का काम करता है, ठीक है, कवरिंग का काम करता है। तो मुझे बताओ आई एक ऑर्गन है, इसके अंदर कवरिंग कहां पर हो रही है? कवरिंग किस जगह होती है? तो बाहर की साइड होती है, एक अंदर की साइड होती है। तो बाहर वाली कवरिंग के लिए क्या है? श्वेत पटल। श्वेत पटल को क्या बोला था हमने? स्क्लेरा बोला था। श्वेत पटल वो पार्ट है जो आई का, जिसके जो कि हमें व्हाइट वाला पार्ट दिखाई देता है, ठीक है। क्या दिखाई देता है? हमें व्हाइट वाला पार्ट दिखाई देता है। तो ये किसके लिए होता है? मोस्टली सुरक्षा के लिए। तो इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है भाई? व्हाइट कोलेजन फाइबर। सब लोगों को पता है व्हाइट क्यों दिखाई देता है? क्योंकि इसके अंदर क्या प्रेजेंट रहता है? व्हाइट कोलेजन फाइबर। तो एपिथेलियम है, एपिथेलियम प्रेजेंट रहता है। और स्क्लेरा का ही पार्ट होता है क्या? कॉर्निया। कॉर्निया वेरी इंपॉर्टेंट। कॉर्निया के बारे में क्या क्या डिस्कस करा था हमने? कॉर्निया जो होता है वो होता है हमारा पारदर्शी होता है, पारभासी होता है। पारदर्शी होता है मतलब इधर से उधर देखा जा सकता है। इसकी वजह से मैक्सिमम लाइट जाती है, क्योंकि इसका आकार कैसा होता है? उत्तल आकार का होता है, ठीक है, कॉन्वेक्स होता है। तो इस वजह से ये कैसा होता है? मैक्सिमम लाइट लेने के लिए इसका आकार जो है उत्तल प्रकार का होता है, पारदर्शी होता है। ब्लड सप्लाई पाई जाती है? नहीं पाई जाती, ब्लड सप्लाई नहीं पाई जाती, इसलिए कॉर्निया का क्या हो सकता है? ट्रांसप्लांट। क्लियर हो गए? सेकंड हमने बात करी थी किसकी? रक्तक पटल की। रक्तक पटल को क्या बोलते हैं? कॉरॉइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉरॉइड बोलते हैं। रक्तक पटल का मतलब क्या है? रक्तक पटल का मतलब है इसके अंदर क्या प्रेजेंट है? ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है। कैसे कलर का दिखाई देगा? ब्लू कलर का दिखाई देगा। रक्तक पटल के दो पार्ट होते हैं, आइरिस एंड दूसरा है सीलियरी मसल्स, ठीक है। रक्तक पटल होता है, रक्तक पटल आगे ग्रो करके आइरिस बनाता है और दूसरा क्या बनाता है? सीलियरी मसल्स बनाता है। तो आइरिस क्या होता है? आई कलर किसकी वजह से डिसाइड होता है? हमारा आई का कलर जो होता है वो आइरिस की वजह से डिसाइड होता है। एंड आइरिस जो होता है उसके बीच के गैप को क्या बोलते हैं? प्यूपिल, ठीक है। जो आइरिस की जो मसल्स होती है, आइरिडियल मसल्स की वजह से, और आइरिडियल मसल्स की वजह से प्यूपिल का आकार क्या होता है? घटता बढ़ता रहता है। कारण पता चल गया आप सब लोगों को क्यों घटता बढ़ता रहता है? सीलियरी मसल्स प्लस लिगामेंट मिलकर क्या करते हैं भाई? लेंस को पकड़ के रखते हैं। लेंस का समंजन, लेंस को संभालने का काम करते हैं दोनों, सीलियरी मसल्स एंड जो लिगामेंट प्रेजेंट रहते हैं, जो कि ये हमारा क्या है भाई? लेंस है, जिसको पकड़ने का काम कौन कर रहा है? सीलियरी मसल्स एंड लिगामेंट। उसके बाद हम अंदर जा रहे हैं। तो पहली बात तो कॉर्निया और प्यूपिल के बीच में जो द्रव है, सूखा तो कहीं है ही नहीं, कुछ ना कुछ लिक्विड फिल होगा या कोई टिश्यू होगा। तो यहाँ पर फिल रहता है हमारा कौन सा? एक्वस ह्यूमर। एक्वस ह्यूमर जो है, एक्वस ह्यूमर बनता किससे है भाई? एक्वस ह्यूमर, विट्रस ह्यूमर, ये आया वहां कहां से है? तो लिम्फ कैसे बनता था? जब कैपिलरीज के अंदर प्रेशर आता है, तो सेम हमारे कॉरॉइड के अंदर क्या हो रहा है? ब्लड सप्लाई हो रही है, ब्लड सप्लाई होती है। और जब इनके अंदर ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है तो टिश्यू फ्लूइड क्या है? बाहर निकल जाता है। ऑब्वियसली सबको पता है, इसी से तो लिम्फ फॉर्म होता था। तो टिश्यू फ्लूइड जो बाहर निकला, तो ये वाला तो हो गया एक्वस ह्यूमर। और जो अंदर होता है जिसे क्या बोलते हैं? विट्रस ह्यूमर या काचाभ द्रव। क्लियर है? कहां से बन रहा है? सीलियरी मसल्स। ये जो हमारा कॉरॉइड है, क्योंकि उसके अंदर क्या है? ब्लड वेसल्स है, ब्लड वेसल से टिश्यू फ्लूइड निकला, और टिश्यू फ्लूइड से क्या बना? एक्वस ह्यूमर एंड विट्रस ह्यूमर। यहां तक हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं हमारी थर्ड जो लेयर थी, लेंस के बारे में बात कर लेते हैं एक बार। कल हमारा लेंस रह गया था, लेंस के बारे में बात कर लेते हैं। लेंस कैसा होता है? अवतल होता है, उत्तल होता है? ये क्या ऐसी शेप है? एंड ये आप लोगों को पता होगा अवतल कौन सा होता है, उत्तल कैसा होता है? तो हमारा आई लेंस होता है कैसा? ऐसा प्रकार का। तो ये कैसा होता है? उत्तल प्रकार का। क्रिस्टल होता है। इसका संबंधन, लेंस का संबंधन तो आई का मोस्ट पावरफुल फैक्टर है,
वस्तु, पास की वस्तु किस वजह से देख पाते हैं? लेंस की वजह से देख पाते हैं। लाइट वाले चैप्टर में आपको पता है, क्योंकि लेंस क्या करता है? लेंस हमारी फोकस दूरी, फोकल लेंथ को डिसाइड करता है भाई। फोकल लेंथ की वजह से तो हमारी इमेज बनती है। तो लेंस इंपॉर्टेंट है। कैसा प्रकार का लेंस पाया जाता है? उत्तल प्रकार का लेंस पाया जाता है। पकड़ने का काम कौन कर रहा है? सीलियरी मसल्स एंड लिगामेंट्स। क्लियर है? थर्ड जो हमारी लेयर है, हमने क्या क्या देख लिया? श्वेत पटल देख लिया, रक्त पटल देख लिया। थर्ड हमारा आता है रेटिना। अब मुझे बताओ, रेटिना भी एपिथेलियम होगा या नहीं होगा? एपिथेलियम होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अंदर वाली लेयरिंग कर रहा है। तो यहाँ पर पाई जाती है वर्णक सेल्स। क्या पाई जाती है? वर्णक सेल्स। वर्णक सेल्स कौन कौन सी है? कोन सेल एंड रोड सेल। कोन सेल, रोड सेल किसमें होती है? रात में। और कौन सेल्स किसमें होती है? दिन में काम करती है। ज्यादा प्रकाश के लिए कौन सेल जरूरी है, और अंधकार वाली इमेज बनाने के लिए क्या जरूरी है? रोड सेल जरूरी है। हमने बात करी थी वर्णकों की। रोड सेल्स के अंदर कौन से वर्णक पाए जाते हैं? रोडोप्सिन वर्णक। आर से आर याद रहेगा, आर से रात याद रहेगा। कौन सेल्स के अंदर, कौन सेल्स कब एक्टिव रहती है? दिन में एक्टिव रहती है। एंड कौन सेल्स जो होती है उसके अंदर क्या पाया जाता है? आयोडोप्सिन। यहाँ तक हमारी स्ट्रक्चर ऑफ आई एंड इनके फंक्शंस क्या क्या हैं वो सब हमने देख लिए। ठीक है, अब हम एक बार वर्णकों की बात कर लेते हैं कि ये जो वर्णक है इसको इरेज कर दूं मैं। ओके, देन हम बात करते हैं, वर्णकों की बात कर लेते हैं कि वर्णक क्या है। ये वर्णक कर क्या रहे हैं, मतलब कैसे स्टिमुलेशन पैदा हो रहा है भाई? इमेज फॉर्मेशन तो ज्यादा इजी है यदि आप लोगों ने लाइट वाला चैप्टर पढ़ा हुआ है। फर्स्ट हम देख लेते हैं पिगमेंट वाली बात। देखो, ये हमारी आई है, यहाँ पर हमारी रेटिना बना रही हूँ डायरेक्ट। अब रेटिना देखो, ये क्या है? सबसे बाहर स्क्लेरा, देन हमने बनाया कोरोइड, उसके बाद हमने बनाई ये वाली जो लेयर है वो है रेटिना। रेटिना के अंदर हमने बनाई रोड सेल एंड कॉन सेल। अब रोड सेल एंड कॉन सेल के पास होती है हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स एंड देन गैंग्लियंस, जो कि कहां जा रही है? ऑप्टिक नर्व्स के अंदर। यहाँ क्या है? ये बाइपोलर न्यूरॉन्स। बाइपोलर न्यूरॉन्स कहां पर प्रेजेंट रहती है? बाइपोलर न्यूरॉन्स लर्न रखना इंपॉर्टेंट है। तो निडेरियन मेम्ब्रेन में, निडेरियन मेम्ब्रेन कहां पर प्रेजेंट है? हमारे नेजल पाथ के अंदर, जिसमें स्वेलिंग से क्या हो जाता है? जुकाम आ जाती है। ठीक है, नेजल पाथ के अंदर जिसमें निडेरियन मेम्ब्रेन में पाई जाती है बाइपोलर, एंड सेकंड हमारे किसमें? रेटिना के अंदर पाई जाती है। तो कौन सेल्स के अंदर ऐसा क्या हो रहा है कि हमारी बाइपोलर न्यूरॉन्स है? ये क्या है भाई? इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट इन, किसमें प्रेजेंट रहता है भाई? आई के अंदर प्रेजेंट रहता है, रेटिना के अंदर। क्लियर है? बाइपोलर न्यूरॉन का क्या मतलब है भाई? दोनों साइड क्या होते हैं इनके? डेंड्राइट्स, दोनों साइड क्या होते हैं? डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, डेंड्राइट्स निकले रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से आवेग लेती है, गैंग्लियन तक पहुंचाती है। गैंग्लियन से यहाँ कहा जाता है ऑप्टिक नर्व, जो आंखों के इधर निकल रही रहती है। ये क्या है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व से जो हमारे आवेग है वो जाते हैं ऑप्टिक कॉर्टेक्स में। ऑप्टिक कॉर्टेक्स में जाते हैं, वहां से हमारा इमेज का पता चलता है कि भाई कौन सी इमेज है, ब्रेन तक पहुंच जाते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। अब मुझे बताओ कि ये कौन सेल्स एंड रोड सेल्स में होता है क्या? पिगमेंट की बात कर रहे थे तो हम बात कर रहे थे आयोडोप्सिन एंड रोडोप्सिन। ठीक है, तो आयोडोप्सिन जो है और रोडोप्सिन जो है ये किस किस में टूट जाते हैं? ऑप्सिन प्लस रेटिनल। ऑप्सिन प्लस रेटिनल, बताओ आंखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है? आंखों के लिए कौन सा विटामिन जरूरी है हमारे? तो आंखों के लिए हमारे जरूरी है विटामिन ए। सबको पता है विटामिन ए का क्या नाम होता है? रेटिनॉल। इंपॉर्टेंट। हम बात करते हैं, देखो यहाँ से हमारे लाइट आई, ठीक है, लाइट आई, लेंस समंजन हुआ, फोकस करके उसने किस पे डाला? रेटिना पर डाला। रेटिना के अंदर क्या है? कॉन सेल्स एंड रोड सेल्स है। क्लियर है? रेटिना के अंदर क्या है? कॉन सेल्स एंड रोड सेल्स है। कॉन सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? आयोडोप्सिन, एंड रोड सेल्स के अंदर क्या प्रेजेंट है? रोडोप्सिन। आयोडोप्सिन टूटता है फोटोप्सिन प्लस रेटिनल में, एंड रोडोप्सिन टूटता है ऑप्सिन प्लस रेटिनल में। अब मुझे बताओ, ये टूटा, कोई केमिकल रिएक्शन हुई सेल के अंदर, कोई केमिकल रिएक्शन हुई, तो केमिकल रिएक्शन के टाइम पर नॉर्मल कोशिका कैसी होती है? बाहर की तरफ Na+ ज्यादा, अंदर K+ ज्यादा। ध्रुवता कैसी होती है? बाहर पॉजिटिव, अंदर नेगेटिव। तो यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हुई, केमिकल रिएक्शन की वजह से ध्रुवता चेंज होगी, Na+ अंदर जाएंगे, K+,
बाहर निकलेंगे तो ध्रुवता हो जाएगी माइनस प्लस। माइनस प्लस होने की वजह से आवेग उत्पन्न हुए। आवेग उत्पन्न जो होंगे वो न्यूरॉन को सेंस भेजेंगे, न्यूरॉन से ऑप्टिक नर्व तक जाएगा। पिगमेंट्स का फंक्शन समझ आ गया भाई? पिगमेंट है क्या, पिगमेंट कर क्या रहे, क्लियर है? इरेज कर दो इसको, लिख लिया आप लोगों ने। देन हम बात करते हैं फोकल लेंथ की। पिगमेंट क्लियर हो गया ना, ये पता चल गया ना कि बाइपोलर न्यूरॉन्स क्या कर रही है भाई, विजुअल जा कैसे रहा है। ये कौन सेल्स एंड रोड सेल्स कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके अंदर क्या है, वर्णक प्रेजेंट है, ठीक है। देन हम बात करते हैं लाइट आई। यहाँ पर हमारा लेंस है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस फोकल करता है ऐसे लाइट को। जब हम उत्तल लेंस बनाते हैं तो ऐसे ही तो फोकल करता है वो, ठीक है। तो यहाँ पर फोकल करता है, यहाँ हमारा रेटिना है, यहाँ बन जाती है हमारी इमेज, ठीक है। क्योंकि इमेज बन जाती है और सेंस हमें कौन देता है, न्यूरॉन्स देती है, क्लियर है। तो आप बताओ यदि इस गोले का जो लेंथ है वो यदि बढ़ जाए या कम हो जाए तो फोकल डिस्टेंस क्या होगी, चेंज हो जाएगी। इस चेंज के कारण ही क्या होता है, हमारे रोग होते हैं। फर्स्ट आता है हमारा मायोपिया, सेकंड आता है हमारा हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, थर्ड आता है हमारा एंड फोर्थ आता है हमारा जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष। ग्लूकोमा जो है वो जनरल साइंस में बार बार पूछा जाने वाला सवाल है। ग्लूकोमा आई वाला रोग है या नहीं है, और ग्लूकोमा किसके प्रभावित होने से होता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे मायोपिया की। मायोपिया को हिंदी में बोलते हैं हम निकट दृष्टि दोष। इनका हमेशा ध्यान रखना, इनके अंदर क्या होता है, हमेशा चीजें उल्टी होती हैं। जो निकट दृष्टि दोष होगा, जो मैंने चश्मा लगा रखा है वो निकट दृष्टि दोष का है। निकट दृष्टि दोष का मतलब उल्टा, आपको निकट की चीजें दिखाई देंगी क्लियर, एंड दूर की चीजें दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। तो दूर की चीजें नहीं दिखाई देंगी, इसके लिए सबसे पहले तो हम देख लेते हैं सॉल्यूशन क्या है। तो इसके लिए हमारा जो मेरा जो लेंस है वो है अवतल प्रकार का। और जिन लोगों को हाइपरमेट्रोपिया या फिर दूर दृष्टि दोष होता है, अब मुझे बताओ दूर दृष्टि दोष के अंदर दूर की चीजें दिखाई देंगी या नहीं देंगी, दूर की चीजें दिखाई देंगी और पास की चीजें दिखाई नहीं देंगी, वो होता है हाइपरमेट्रोपिया। तो हमने बोला मायोपिया के अंदर अवतल लेंस लगाते हैं, तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। क्या लगाएंगे, उत्तल लेंस। एंड बात करते हैं एस्टिग्मेटा, जिसे बोलते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद का इलाज किससे होता है भाई, याद रखना, बेलनाकार लेंस। किससे होता है, बेलनाकार लेंस। जरा दृष्टि दोष का होता है कॉन्वेक्स एंड ग्लूकोमा। चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मायोपिया के अंदर ऐसा क्या हुआ कि हमें अवतल लेंस लेना पड़ा। मायोपिया के अंदर जो है वो हमारा नेत्र गोलक जो है बढ़ जाता है। पहले हमारा नेत्र गोलक था इतना, लाइट आ रही थी, लेंस के ऊपर फोकस करके वो आराम से फोकस कर रहा था, किसके ऊपर, रेटिना के ऊपर। अब हमारा नेत्र गोलक बढ़ गया, तो वो पहले फोकल कर रहा है, क्या कर रहा है, पहले फोकस कर रहा है, मतलब फोकस लेंथ जो है कम हो गई। हमें क्या करना है, फोकस दूरी बढ़ानी है। अब मुझे बताओ अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है या उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है, तो अवतल लेंस की फोकस दूरी ज्यादा होती है। याद है सब लोगों को, जब ऐसे वाले डायग्राम बनाते हैं तो हम इसका सॉल्यूशन क्या करेंगे, अवतल लेंस से करेंगे। तो ये यहाँ क्या होगा, इसके अंदर नेत्र गोलक क्या हुआ, मायोपिया के अंदर जो है नेत्र गोलक बढ़ जाता है। ये सब आप लोग मैं रिवाइज करवा दूंगी। मायोपिया को हिंदी में क्या बोलते हैं, निकट दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष के अंदर आपको पास की चीजें दिखाई देती हैं, दूर की चीजें नहीं दिखाई देती। सॉल्यूशन क्या होता है, अवतल लेंस। अवतल लेंस क्यों लिया, इसका कारण पता चल गया, नेत्र गोलक का आकार इंक्रीज, हाइपरमेट्रोपिया में डिक्रीज, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मोतियाबिंद। मोतियाबिंद के अंदर क्या होता है, लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। जब आदमी एजड हो जाता है ना तो उसे मोतियाबिंद हो जाता है, क्योंकि जो हमारी सीलियरी मसल्स थी, लिगामेंट्स थे, वो क्या हो जाते हैं, ढीले हो जाते हैं एज के साथ साथ, ठीक है। तो लेंस की समंजन क्षमता कम हो जाती है। समंजन क्षमता मतलब कंट्रोलिंग पावर, वो जो आकार बढ़ा रहा था, कम कर रहा था वस्तु की दूरी के अकॉर्डिंग, वो कम हो जाती है। इस वजह से उसका उपचार क्या होता है, बेलनाकार लेंस के द्वारा उनका उपचार किया जाता है। फिर हम बात करते हैं जरा दृष्टि दोष की। जरा दृष्टि दोष के अंदर नेत्र गोलक का आकार जो है ना अनियमित रूप से बढ़ जाता है।
उसे बोलते हैं जरा दृष्टि दोष, जिसके अंदर क्या करते हैं कॉन्वेक्स लेंस। यहाँ तक पता चल गया नेत्रगोलक का आकार बढ़ा तो हमने क्या लिया, अवतल लेंस लिया, क्योंकि फोकल लेंथ कम हो गई थी, हमें फोकल लेंथ को क्या करना है, इंक्रीज करना है। ठीक है, देन हम बात करते हैं जब हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है, तो हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस क्या करता है, फोकल लेंथ कम करता है। तो फोकल लेंथ कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उत्तल लेंस लेना पड़ेगा, कॉन्वेक्स लेंस लेना पड़ेगा। ये कॉनकेव होता है फर्स्ट वाला, सेकंड वाला कॉनकेव होता है। ये हमारी डिजीज हो गई। ग्लूकोमा के अंदर क्या होता है, सीलियरी मसल्स है ना, मैक्सिमम फ्लूइड का सीक्रेशन करने लग जाती है, जिसकी वजह से एक्वस ह्यूमर जो है वो हमारा इंक्रीज हो जाता है। एक्वस ह्यूमर इंक्रीज होने से कॉर्निया पर प्रेशर होता है, जिसे बोलते हैं ग्लूकोमा। और बात करते हैं एक और डिजीज की, बहंगापन हो जाता है ना, आंखें एक साइड रहती है, तो वो किसकी वजह से होता है, हमने क्या बात करी थी भाई, मसल्स पाई जाती है। ये हमारी आई है जो मैं आगे से देख पा रही हूँ, ये है आइरिस, ये है प्यूपिल, ये है आइरिस। ठीक है, ये हमारा व्हाइट वाला पार्ट है, तो यहाँ पर भी मसल्स हैं, ऑब्लिक मसल्स एंड रेक्टल मसल्स, जो इसको कंट्रोल कर रही है इधर ले जाने में, इधर ले जाने में। तो ये वाली मसल जो है ना ढंग से वर्क नहीं करती, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, महंगापन हो जाता है। यहाँ तक हमारी आई पूरी कंप्लीट हो गई। थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डाउट्स है ना आपके कमेंट्स बॉक्स में दे देना, एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।